नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम कहा जा सकता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। जी हां, वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने पिछले एक दशक से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी देश की राजनीति की धुरी को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। वही नरेंद्र मोदी जिनकी लोकप्रियता ने विरोधियों को बार बार पराजित किया। वही नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी के 75 साल पूरे होने के साथ ही एक सवाल फिर से गूंजने लगा है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी में रिटायरमेंट बहस खत्म हो जाएगी? क्या वो अनकहा नियम, वो अनौपचारिक मर्यादा जिसके तहत कहा जाता था कि 75 के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए, आज ही दफन हो गई? याद कीजिए, इसी भारतीय जनता पार्टी में जब आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेता राजनीति के शिखर पर थे, तब यही संदेश दिया गया था कि 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए। कहा गया कि यही भाजपा का अनुशासन है, यही पार्टी की परंपरा है, यही युवाओं को मौका देने की संस्कृति है। लेकिन आज वही पार्टी और उसके शीर्ष नेता कह रहे हैं कोई नियम ही नहीं था, कोई संविधान में लिखा नहीं गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या 75 साल का नियम कभी था ही नहीं? अगर नहीं था तो आडवाणी और जोशी को किनारे क्यों किया गया? और अगर था तो मोदी अपवाद क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी में नियम सिर्फ सुविधा के हिसाब से बनते हैं और क्या ये पूरी बहस ही महज राजनीतिक चाल थी? दोस्तों, राजनीति का पहला सच यही है कि नियम कभी पत्थर की लकीर नहीं होते, वो मौके और जरूरत के हिसाब से गढ़े जाते हैं। 2014 में जब भाजपा ने मोदी और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया, तब आडवाणी और जोशी जैसे नेता सबसे बड़े अड़चन के तौर पर देखे जा रहे थे। मोदी को मालूम था कि अगर ये लोग सत्ता में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो उनकी स्वतंत्रता कम हो जाएगी। तब अचानक ये नैरेटिव गढ़ा गया कि 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। यही वजह थी कि 2014 के बाद भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। लेकिन विडंबना देखिए, उस मंडल की एक भी बैठक आज तक नहीं हुई। यानी ये मंडल असल में किसी निर्णय के लिए नहीं बल्कि नेताओं को सम्मानजनक ढंग से किनारे लगाने का बहाना भर था। अब सवाल उठता है, क्या भाजपा सचमुच युवाओं को मौका देना चाहती है या फिर ये बस सत्ता के समीकरण संभालने की रणनीति थी? क्योंकि अगर पार्टी सचमुच में युवाओं को अवसर देना चाहती तो आज तक एक स्पष्ट रिटायरमेंट पॉलिसी बन चुकी होती। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। याद कीजिए, जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 2016 में इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ कहा था, मैं नवंबर में 75 साल की होने जा रही हूं, इसलिए पद छोड़ रही हूं। उन्होंने इसे पार्टी की परंपरा बताया था। यही नहीं, संदेश खुद भाजपा के नेताओं ने जनता तक पहुंचाया था। लेकिन आज पार्टी कह रही है कि कोई नियम नहीं था। तो क्या यह सब एक दिखावा था? क्या यह पूरा नैरेटिव सिर्फ आडवाणी जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को हटाने का औजार था? और अगर ऐसा था, फिर यह मानने में क्या हर्ज है कि 75 का नियम कभी असल में था ही नहीं? दोस्तों, राजनीति में प्रतीक बेहद मायने रखते हैं और 75 का नियम भी एक प्रतीक था। एक ऐसा प्रतीक जो दिखाता था कि भाजपा युवाओं को मौका देने के लिए बुजुर्ग नेताओं को किनारे कर रही है। लेकिन वही पार्टी अब कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पर यह लागू नहीं होता। सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री पद किसी भी नियम से ऊपर है? क्या लोकतंत्र में नियम सबके लिए बराबर नहीं होने चाहिए? यहां यह बहस और तीखी हो जाती है। अगर 75 का नियम
सही था तो मोदी को भी उनका प्लान करना चाहिए था, और अगर नियम गलत था तो फिर अडवाणी और जोशी जैसे नेताओं के साथ नाइंसाफी क्यों हुई? क्या ये राजनीति का दोहरा मापदंड नहीं है? अब जरा सोचिए जनता के नजरिए से, क्या जनता के लिए नेता की उम्र मायने रखती है, या जनता के लिए कम काम और नेतृत्व ही सबसे बड़ा पैमाना है? अगर जनता एक बुजुर्ग नेता को भी वोट देना चाहती है तो क्या पार्टी को रोकना चाहिए? लेकिन अगर हर बुजुर्ग नेता पद से चिपक कर बैठा रहे तो युवाओं को मौका कब मिलेगा? यही लोकतांत्रिक सवाल है। भाजपा हमेशा से कहती रही है कि वह युवाओं की पार्टी है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर सच ऐसा होता तो स्पष्ट नीति होती और अमुक पद पर अमुक उम्र के बाद कोई नहीं रहेगा, ये तय हो जाता। लेकिन यहां नियम सिर्फ उतना ही है जितना शीर्ष नेतृत्व चाहता है। यही कारण है कि 75 की बहस हमेशा सेलेक्टिव रही। अडवाणी जोशी पर लागू हुई लेकिन मोदी पर नहीं। आनंदीबेन पटेल ने प्लान किया लेकिन कई और नेताओं ने नहीं। यही वजह है कि आज का यह सवाल और तीखा है। क्या 75 का नियम बस एक जुगाड़ था जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को किनारे करने के लिए किया गया? अब जरा इस बहस के मनोविज्ञान पर भी गौर कीजिए। भारत की राजनीति में उम्र को कभी अनुभव और सम्मान का प्रतीक माना जाता है तो कभी बोझ समझकर किनारे कर दिया जाता है। यही कारण है कि 75 की बहस कभी साफ नहीं हो पाई। संघ और भाजपा की संस्कृति में यह जरूर रहा कि समय समय पर युवाओं को आगे लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने समय में कई नए चेहरों को जगह दी। मोदी और शाह ने भी नई पीढ़ी को बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह किसी लिखित नियम के तहत हुआ या सिर्फ नेतृत्व की मर्जी से? दोस्तों, यह बहस सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं है, कांग्रेस में भी यही हाल है। क्षेत्रीय दलों में भी बुजुर्ग नेता हर पद पर काबिज रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा ने कभी 75 की मर्यादा का नैरेटिव गढ़ा था, वही नैरेटिव अब उसी के गले की फांस बन गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी 75 के हो चुके हैं और उनके जन्मदिन के साथ ही यह सवाल भी जन्म ले चुका है, क्या भाजपा में अब यह बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या मोदी इस नियम से ऊपर माने जाएंगे? और अगर हां, तो क्या साफ सबूत नहीं है कि 75 का नियम कभी असल में था ही नहीं? तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा अब यही स्वीकार करेगी कि 75 की बहस महज एक मिथक थी? क्या पार्टी यह साहस दिखाएगी कि एक नियम सबके लिए बराबर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या संगठन के वरिष्ठ नेता? या फिर भारतीय राजनीति में नियम हमेशा से सिर्फ ताकतवरों की सुविधा का दूसरा नाम बने रहेंगे? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर हम लेकर आते हैं तमाम वो विश्लेषण जो सीधे आपके सरोकारों के साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद, नमस्कार।